कब प्लस होगा कब होगा माइनस, कब प्लस होगा कब होगा माइनस। द्विघात समीकरण में है बड़ा उलझन, द्विघात समीकरण में है बड़ा उलझन। समीकरण गठन मैं सिखाऊंगा, समीकरण गठन मैं सिखाऊंगा। एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। उलझन आपका मैं मिटाऊंगा, उलझन आपका मैं मिटाऊंगा। प्लस माइनस का खेल समझाऊंगा, प्लस माइनस का खेल समझाऊंगा। एक्सपर्ट आपको मैं बनाऊंगा, एग्जाम में अच्छे नंबर मैं दिलाऊंगा। कब प्लस होगा कब होगा माइनस, कब प्लस होगा कब होगा माइनस। द्विघात समीकरण में है बड़ा उलझन। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ना, द्विघात समीकरण हमें गठन करना है, और ये सबसे उलझन और सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है। और ये 1.1 का पार्ट 3 वीडियो है। यदि आप इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और 2 वीडियो देख कर आइए, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 1.1। उसमें 2 वीडियो बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग यहाँ पे काफी उलझन भरा जो है टॉपिक उसको लेकर आए हैं कि द्विघात समीकरण हम गठन कैसे करें। आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है और एक लाइक जरूर कर देना है। सवाल बनाने से पहले, इसके पहले जो कमेंट आया है विनर्स का, मैं उनका नाम अनाउंस कर देता हूं जो पिछले वीडियो में सही आंसर दिए थे। सबसे पहला कमेंट जो आया था पूजा चौधरी का, बजरंगी साव, अभिनंदन चौधरी, अमित प्रसाद, ये मेरे दोस्त हैं, नीतू चौधरी और ओम राय, इन सभी को मेनी कंग्रेचुलेशन, ये विनर बन चुके हैं। ओके, और आज का सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया है कि नीचे के कथनों से एक चल राशि वाले द्विघात समीकरण का गठन करें। सबसे उलझन वाला टॉपिक। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसका पार्ट और 1 और 2 वीडियो देख कर आइए, जिसका नाम लिखा हुआ है चैप्टर 1.1। उसका 1 और 2 आपको देखना ही होगा, नहीं तो आपको यह समझ में नहीं आने वाला। चलिए सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल क्या दिया हुआ है कि 42 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे। बड़ा उलझन होता है, कब प्लस होगा कब होगा माइनस। द्विघात समीकरण में है बड़ा उलझन। यानी 42 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान हो। यानी एक भाग दूसरे भाग के क्या हो जाए, वर्ग के समान होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, 42 को 2 भागों में बांटना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि माना एक भाग आपका कितना हो रहा है, एक भाग हो गया हमारा x, इसलिए दूसरा भाग बराबर 42 माइनस क्या हो जाएगा, x। देखिए कब प्लस होगा कब होगा माइनस, यही तो है उलझन। द्विघात समीकरण को बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। एक मैंने x मान लिया और एक मैंने क्या मान लिया, 42 माइनस x, क्योंकि इसी को 2 बराबर मैंने 2 भागों में बांटना था। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एटीपी हम करते हैं, क्या बोला है कि ऐसे 2 भागों में बांटना है ताकि एक का वर्ग, देखिए यहां पर दिया है एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान हो। तो मेरा एक भाग x है, तो मैंने इसका x का क्या कर दिया, वर्ग मैंने क्या होता है, स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं, बराबर। इसको मैंने लिख दिया 42 माइनस x। ओके, और इसको अगर हम OR करेंगे यानी x स्क्वायर बराबर, अगर ये कोष्ठ हटा दीजिए, यहां पे कोई जरूरी नहीं है कोष्ठ का। ओके, अगर हम इसको इधर लाते हैं, साइड चेंज करते हैं, आपको पहले से आप जुड़े हुए तो आपको पता होगा, अगर ये साइड चेंज होता है यानी x जब इधर आता है तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस x, और जब ये 42 इधर आएगा तो माइनस क्या हो गया, 42 बराबर इधर क्या बच गया है, 0। ये तो आपका एक समीकरण गठन हो गया और आपका सवाल भी सोल्व हो गया। ठीक है, बट हम लोग इसको थोड़ा और आगे तक बनाएंगे, इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा बनाएंगे, आपको बाद में बहुत काम आएगा। इसके अगले चैप्टर करने में आपको काफी सुविधा होगा।
तो चलिए इसका हम लोग मिडिल फैक्टर करेंगे, यानी इसको हम लोग मिडिल फैक्टर के माध्यम से बनाएंगे। ओके, गुणनखंड करके इसको बनाएंगे। तो चलिए 42 को मिडिल फैक्टर के क्या रूल होता है थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिए। यानी जो मिडिल फैक्टर तो इसे बहुत तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे बेस्ट और इजी तरीका होने वाला है। आप इसके पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा कीजिए। यानी इसके पहले कोई संख्या दिख रहा है एक के सामने, हाँ है, क्या है, 1 है। 1 को आप 42 में गुणा कीजिए, यानी 1 और 42 गुणा होके क्या हो गया 42। 42 को खंड कीजिए, यानी 2 से आपका 21, फिर आपका 3 से 7 और फिर आपका 7 से 1, यानी आपको संख्या मिला है 2, 3 और 7। इससे यानी ये जो 3 संख्याएं है आपको इससे ना 2 संख्या बनाना है गुणा करके। ओके, ताकि अगर उनका हम लोग जोड़ घटाव करें ना तो ये बीच वाली संख्या के बराबर हो, और गुणा करने पर ध्यान से सुनिएगा, गुणा करने पर कितना बराबर होना चाहिए, ये 42 आना चाहिए, प्लस 42 आना चाहिए। देखिए हम 2 संख्या गुणा कर दे रहे हैं, ये 3 दूना 6, यानी ये हो गया गुणा होकर 6, और ये क्या है 7। अगर हम 7 और 6 को ऐसे रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 माने x, यानी 7x माइनस 6x। अगर देखिए अब ये दोनों प्लस माइनस होकर क्या आएगा x आएगा। ओके, और ये 7 6 आप गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 42 आएगा। 42 आ गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं आप समझे होंगे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। फिर और यहां से कॉमन क्या आप दिख रहा है x, तो x प्लस क्या हो गया 7, और ये माइनस 6 कॉमन आ गया तो x प्लस आपको क्या हो गया 7 बराबर 0। फिर OR किए, आपका x माइनस 6 मिडिल फैक्टर आप जानते होंगे कि ये दोनों ले लेते हैं और इन दोनों में से एक को ले लेंगे, x प्लस 7 बराबर 0। फिर भी ये आपका भी आंसर नहीं हुआ है, अभी आपको आइदर और करना बाकी है। आइदर और करिए जल्दी से जल्दी। ओके, मैंने किया यहाँ पर आइदर, EITHER आइदर, यानी मैं एक को ले लिया, x माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। फिर और x बराबर, ये जब उधर गया तो प्लस क्या हो गया 6, और OR इसमें क्या लिया x प्लस 7 बराबर क्या है 0। फिर और x बराबर क्या हो गया माइनस 7। आपको कभी भी जो माइनस वाली संख्या है उसको नहीं लेना है आंसर में, आपको हमेशा प्लस वाली संख्या को लेना है। यानी हमारा एक संख्या क्या होगा, इसलिए एक भाग आपका कितना हो जाएगा 6। ओके, क्योंकि आप x का माने थे, एक भाग हमारा क्या है x है, और इसलिए दूसरा भाग आपका क्या हो जाएगा, आपने क्या माना था 42 माइनस x, यानी 42 में से आपका 6 जाएगा, कितना बचेगा 36। अब अकॉर्डिंग टू सवाल देखिए, आपका जो एक आंसर 6 और आपका एक आंसर 36 आया है, ये सही आया है कि नहीं आया है। अगर आप इसको बुक से मिलाइएगा तो आपको ये नहीं दिया होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया हूं, आपके लिए काफी जरूरी है। ओके, अच्छे से नोट डाउन करना है, आपको आगे काम आएगा। कब प्लस होगा कब होगा माइनस, उलझन को पूरा क्लियर करेंगे, गारंटी लेता हूं इस बात का। चलिए देखिए, अगर क्या बोला है कि एक भाग का जो वर्ग है दूसरे भाग के समान है, यानी जब हम 6 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। ओके, और 36 किसके बराबर हो गया, देखिए दूसरे भाग 36 के बराबर हो गया, यानी हमारा आंसर 6 और 36 सही है। अरे खुशियां मनाओ, एक सवाल हमारा सोल्व हो गया। चलेंगे अगले सवाल पे, जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करिए। देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 2 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि 2 क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 होना चाहिए। ठीक है, आपको 2 ऐसे धनात्मक विषम संख्याएं निकालनी है जिसका गुणनफल कितना होगा 143 होगा। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि विषम संख्याएं होती क्या है। आप सम और विषम संख्या सुने होंगे। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा विषम संख्या कहां से स्टार्ट हो जाएगा, विषम संख्या हमारा जैसे हो गया 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। यानी कहने का मतलब है कि 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 2 और 5 का बीच में 2 का अंतर,
2 और 7 के बीच में 2 का अंतर, 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर। यानी इसका मतलब साफ है कि हमारा जो सबसे छोटी विषम संख्या हो रही है 1, और सब में 2-2 जोड़ने से हमारा क्रमिक विषम संख्या प्राप्त हो जा रही है। क्रमिक शब्द को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रमिक का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक लगातार होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। यानी एक के बाद जो दूसरी क्रमिक संख्या है वो 3 है विषम संख्या में, और उसके बाद वाली जो क्रमिक संख्या है 5 है। अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आप कर दो, कमेंट भी करो कि मेरा टीचिंग स्किल कैसा लगता है आपको, ठीक है। तो हमारा अगर मैं माना पहली विषम संख्या, देख रहे हैं ना कितना उलझन है, x है। अगर पहली विषम संख्या क्या है? x है, इसलिए दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? यानी आप देख रहे हैं ना कि सब में 2 जोड़ने से विषम संख्या हमको मिल रहा है। यानी जब 1 है तो इसका क्रमिक दूसरा क्या होगा? x + 2 हो जाएगा, हमारा विषम संख्या मिल जाएगी एक ठो। ओके, अब इसमें सवाल में बोल रहा है कि आपको क्या करना है? 2 ऐसे विषम माने 2 क्रमिक धनात्मक विषम संख्या निकालना है जिसका गुणनफल 143 होगा। यानी हम इन दोनों को एटीपी में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में गुणा के रूप में रखेंगे। x गुणे ये आपका दूसरी जो विषम संख्या x + 2, ये कितने के बराबर हो रहा है? 143 के बराबर हो रहा है। अब चलिए इसको गुणा कीजिए, OR किए, क्योंकि सवाल में पहले से ही बराबर है तो OR करेंगे। x और x गुणा होकर x² + 2x बराबर 143। ओके, अब 143 को इधर ला दीजिए, साइड चेंज कीजिए, इसका 2x - 143 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसका मिडिल फैक्टर करेंगे और यहां से हम x का मान निकालेंगे। यानी पहली वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से, 1 और 143 का गुणा 143 आ गया। 143 किससे कटेगा? देखिए तो 143 तो ऐसे मेरे हिसाब से पहले 11 से कट रहा है, ठीक है। आप 11 से काटिए, 11 से काटिएगा तो आपको 1 और 3 आया, और 13 किससे कटेगा? 13 से, यानी 11 और 13 आ रहा है। 11 13 आने से देखिए आपका आंसर भी आ जा रहा है। यानी मिडिल टर्म में क्या हो जाएगा? आप ऐसे कर सकते हैं, x² + 13x - 11x - 143 बराबर 0। यानी OR यहाँ से x कॉमन आ गया तो x + 13 हो गया, और यहाँ से -11 कॉमन आ गया तो x, और माइनस कॉमन आया है तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा, कॉमन लेने का मतलब इसमें इससे भाग हो रहा है। 11 से 11 में 11x में भाग हुआ है तो आपको सिर्फ x बचा ही है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और आप क्लास 8 में सीखे होंगे कि ये जो गुणनखंड कैसे बनाया जा रहा है, मिडिल टर्म फैक्टर कैसे हो रहा है, आपको पता होगा। तो इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या हो गया? 13 हो गया बराबर 0। यानी OR x - 11 और x + 13 बराबर कितना हो गया? 0। अब आपको क्या करना है? आइदर और करके x का मान निकालना है। ओके, तो मैंने यहां पे कर दिया आइदर। हाँ, और साथ ही साथ और एक बात बता दूं, ओके, और आज का वीडियो का प्रश्न भी मैं आपसे पूछ लूं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब सर करेंगे प्रश्न और हम देंगे आंसर। आपको बताना है एक सम संख्या, आपको बताना है, ठीक है। एक सम संख्या कमेंट करके बताइएगा। जो टॉप 6 नाम होगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस जरूर करूंगा। ओके, तो हमारा आइदर और आइदर में हम एक ले लेते हैं। x - 11 बराबर क्या हो गया? 0। यानी OR x बराबर 11। OR यानी x + 13 बराबर क्या हो गया? 0। फिर OR x बराबर -13। यानी आपकी एक संख्या क्या हो गई? यानी पहली संख्या आपका हो जा रहा है 11। जैसे हम माने थे कि माना पहली विषम संख्या, यहां पे विषम लिख सकते हैं, पहली विषम संख्या। इसलिए दूसरी विषम संख्या क्या हो जा रही है? हम कर रहे हैं x + 2 हम माने थे, यानी 11 + 2। हमारा x का मान क्या है? 11, और इसमें जुटेगा 13। यानी एक आपका 11 हो गया और एक आपका 13 हो गया। और देखिए इन दोनों को गुणा कीजिए, आप 11 और 13 को गुणा कीजिएगा ना तो आपको 143 जरूर मिल जाएगा। ओके, आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। वीडियो एक लाइक जरूर कीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके ठीक सवाल नंबर 3। सभी सवाल काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के।
दृष्टिकोण से, दो क्रमिक संख्याओं के वर्ग का योगफल 313 है। क्या है? दो क्रमिक संख्या है जिसका वर्ग का योगफल, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का योगफल बोला है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग का योगफल क्या है? 313 है। ओके, सवाल देख लो एक बार, 313 है तो आपको बताना है कि वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी। यानी क्रमिक कहने का मतलब है एक के बाद एक वाली संख्या, यानी एक है तो एक के बाद दूसरी क्रमिक संख्या क्या होगी? दो, दो के बाद क्या होगी? तीन, यानी 1 2 3 4 5 6। ये जो संख्या लगातार एक एक करके बढ़ रही है ना, ये क्या हो गई? क्रमिक संख्या हो गई। इसी तरह मैंने मान लिया कि माना एक क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। इसलिए दूसरी क्रमिक संख्या क्या हो जाएगी? यहां पर देखिए सब जो है ना एक एक करके बढ़ रहा है। कितना कितना करके बढ़ रहा है? एक एक करके, यानी एक 1 नहीं यार, x होगा, तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 1 हो जाएगी। ओके, और उसके बाद क्या बोला है कि वर्गों का योगफल, इन दोनों का वर्ग करके हमें जोड़ना होगा। ये काम हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 313 आ रहा है। ओवर किए x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab माने a के जगह पर x है, अब b के जगह पर क्या है? 1 है, कोई अंतर होगा नहीं। अब प्लस b स्क्वायर, यानी जब 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इतना हम करके छोड़ देंगे, ये 313 हो गया ओवर। अब देखिए ये दोनों एक राशि है, दोनों जुट के क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया? 2x प्लस एक माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 313। अभी तक तो आप एक्सपर्ट बन गए होंगे साइड चेंज करने में कम से कम, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या होगा? माइनस होगा, और माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो हम माइनस का चिन्ह पहले दे देंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह दिया जाता है। यानी 313 से 1 जाएगा, यानी 312 बचेगा, बराबर क्या हो जा रहा है? आपका 0। देखिए यहां पर आपका समीकरण तो गठन हो गया है, लेकिन आपका आंसर हो सकता है कि यहीं तक दिया होगा बुक में, लेकिन मैं मान भी निकाल दे रहा हूं जो आपको काफी काम आएगा। तो यहां से आप कॉमन देखिए क्या ले सकते हैं, सब में से 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा? x स्क्वायर प्लस x माइनस, अगर 2 से 312 में भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 कम 2 है, 2 5 10 और 2 6 का 12, यानी 156, यानी 0 हो गया, बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 बराबर 0/2। ये कहाँ चला गया? बटा में चला गया, और 0/2 का मतलब क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 बराबर 0। अगर हम 0 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? हमारा आंसर 0 ही आएगा। ओके, अब सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम इसका मिडिल फैक्टर करते हैं, यानी यहां पर कौन सी संख्या है? 1, और यहां पर क्या है? 156, यानी 1 और 156 को गुणा करेंगे 156 होगा, 156 का खंड करेंगे, यानी पीछे में 6 है तो 2 से कटेगा ही, आपका 2 7 14 और 2 8 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, यानी 2 3 6 और 9 दूना 18। अब ये तो किससे कटेगा? देखिए डायरेक्ट आपका ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 कम 3 है और 3 का 9। फिर आप 13 से काट दीजिए, यानी आपका क्या हो गया? 13 कम 13, यानी आपको मिला है 2 2 3 और 13। इससे आपको 2 संख्या बनाना है गुणा करके इन सभी संख्याओं को, ताकि आपका जोड़ घटाव करने से ये बीच वाली संख्या आना चाहिए और गुणा करने से ये लास्ट वाली संख्या आना चाहिए। ओके, तो आप गुणा कीजिए ना, 2 दूनी का 4 4 3 12, 12 और 13 को आप अगर रख रहे हैं, यानी 13 माइनस 12 कर रहे हैं, यानी 13x माइनस 12x, तो कितना आ जाएगा? ये वाला x आ जाएगा, 13 में से 12 गया, x बचा, प्लस में बचा है, यहाँ पर हमें प्लस में ही लाना है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। और 12 और 13 आप गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 156 आएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं? यहाँ पर हम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जगह नीचे में शॉर्टेज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x, ओके,
-156 बराबर 0। फिर OR किया मैंने, x कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 13, यहाँ से -12 कॉमन आ गया, यानी x प्लस क्या हो गया 13, यानी 12 से जब 156 में भाग कीजिएगा तो 13 ही आएगा बराबर 0। फिर मैंने OR किया x माइनस 12 और x प्लस क्या हो गया 13 बराबर 0। आइदर और कीजिए जल्द से जल्द, आइदर आपने किया क्या है x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0, और x बराबर आपका क्या हो गया 12 उधर गया, और आप कीजिए यानी x प्लस 13 बराबर 0, फिर और x बराबर आपका क्या हो गया -13। मैं आपको बोला हूं कि कभी नेगेटिव संख्या नहीं लेनी है, आंसर के लिए हमेशा पॉजिटिव जो धन प्लस में होता है उसको लेते हैं, यानी हम लिख लेंगे इसलिए पहली क्रमिक संख्या आपका क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका 12, इसलिए दूसरी क्रमिक संख्या क्या हो जाएगी, यानी आप क्या माने थे दूसरी क्रमिक संख्या x प्लस 1, यानी x प्लस 1 कहने का मतलब क्या है, x का मान 12 आया है, उसमें 1 जोड़ेंगे यानी क्या हो गया 13 और क्या हो गया है 12 आया है। ओके, और इन दोनों का आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा। अब बोलिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इन दोनों को जोड़िए। बोला है कि दोनों का जो वर्ग आएगा ना वो कितने के बराबर होना चाहिए, जोड़ने के बाद 313 के बराबर। देखिए 9 4 13, 6 4 10, 1 1 11 और 2 1 3। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपके बुक में 12 और 13 आंसर नहीं दिया होगा, मैं सोल्व कर दिया। ओके, और इस वीडियो में बस यही 3 सवाल होगा, और इसके जितने भी बाकी के सवाल हैं अगले वीडियो में करूंगा। अगर आप अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।